अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट कर लेते हैं। वाव का तर्जुमा क्या होगा? और मन कौन। तो मई पढ़ेंगे। हाँ? मैं वर्ड तोड़ के पढ़ रही हूँ इसलिए कि ग्रामर को बताना है। मई यरगबू, कौन। यरगबू, वो मुंह मोड़े। हाँ? यरगबू, वो मुंह फेरे। हाँ? रगबा के बाद अगर अन का सिला आता है, प्रिपोजिशन अन आता है, तो मुंह फेरने में जाएगा, और अगर इला आएगा तो उसकी तरफ रगबत करना, उसकी तरफ मुंह करने के लिए जाएगा। तो कौन है वो? मई यरगबू, वो मुंह मोड़े, या गया है वो के लिए। अन मिल्लती इब्राहीमा, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से। मिल्लत कहते हैं तरीका, यानी कि अगर किसी शख्स के साथ में मिल्लत आता है तो वो आ सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ में दीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से कौन है जो वो मुंह मोड़े। हाँ, कौन है जो मुंह फेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से। इल्ला मन सफीहा, इल्ला मन सफीहा, इल्ला मगर मन जो सफीहा बेवकूफ हो, जिसने बेवकूफ बनाया। ऐसा भी ले सकते हैं, सफीहा पास्ट टेंस है। उसने बेवकूफ बनाया, नफ्सहू, उसकी नफ्स को, अपने आप को बेवकूफ बनाया है। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से मुंह फेरते हैं। वलकदिस तफ़ैनाहू, वलकदिस, और दर हकीकत। इस्तफ़ैना जो है, हाँ, इस्तफ़ैना ये पास्ट टेंस है, और ये मिलाने के लिए जेर है। और दर हकीकत, हाँ, और बेशक, या आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, और बेशक। ये जो है ना, इसका हमजा हमजतुल वस्ल हो जाता है, इसके लिए दाल को स्वाद में मिला के पढ़ते हैं। अगर आप अलग से इसका ग्रामर लिखेंगे तो इसके नीचे जेर आएगा। और दर हकीकत, वलकदिस तफ़ैनाहू, दर हकीकत चुन लिया हमने उसको। स्वाद, फा वाव इसका रूट है, इस्तफ़ैनाहू। ये एट फॉर्म पे आया है। इसके एट फॉर्म का जो ता है वो तोए में, तो आ गए हैं, स्वाद की वजह से। तो दर हकीकत चुन लिया हमने उसको, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने चुन लिया है। फिर दुनिया, दुनिया में। व इन्नहु, और बेशक वो। इन्ना यानी बेशक, हु यानी वो। हु रिलेटिव प्रोनाउन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। हाँ? फिल आखिरती, आखिरत में अल्लाह ने उनको दुनिया में भी चुना और आखिरत में भी चुना। ल मिन सॉलिहीन, ल यानी यकीनन। यहाँ पे कुछ अल्फाज के तर्जुमे दिए नहीं गए हैं, चूंकि हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं ना, इसके लिए हर लफ्ज का एक तर्जुमा है, उसके एक मीनिंग है, तो उसको जहन में रखते हुए तवज्जो से सुनिएगा। ल यकीनन, श्योरली। मिनत सॉलिहीन, सॉलिहीन में से, यानी दुनिया में और आखिरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉलिहीन लोगों के ग्रुप में शामिल होंगे। इसकी मुख्तसर सी तफसीर देख लेते हैं, इस आयत का बैकग्राउंड। मतलब ये है कि एक तरफ तो ये मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार होने का दावा करते हैं। कौन? यहूद नसारा है, मुशरिकान मक्का वगैरह है। हाँ, बल्कि दावा तो ये करते हैं कि सिर्फ वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका ये हाल है कि जो पैगंबर मिल्लत इब्राहिमी का दाई बनकर आया है, इससे और इनकी दावत से ये सबसे ज्यादा बेजार हैं, और इन लोगों को बेवकूफ करार दे रहे हैं जो दावत का साथ दे रहे हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दावत को लेकर आए हैं,
اور جو لوگ اس دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ہاں، جو دعوت پر چل رہے ہیں، ہاں، اس طریقے پہ چل رہے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یہود، نصارہ، مشرکان مکہ وغیرہ، یہ بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ تو بے وقوفی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہم فالو کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز اصل میں فالو کر رہے ہیں نا۔ تو وہ خود بے وقوف انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکان مکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے سب کی امامت کے لیے چنا، ہاں، بے وقوف ہی ہوگا نا جو ان کی ملت سے، کی پیروی سے اعراض اختیار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرف بخشا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی صالحین کے گروپ میں شامل رکھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے گروپ میں ہی رہیں گے، الحمدللہ۔ تو یہ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ۔ جی باجی، الحمدللہ۔ الحمدللہ باجی۔ ہاں، تو کیا بتایا آیت میں کہ کون ہے یرغبو، وہ منہ پھیرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ کون منہ پھیر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو جس نے بے وقوف بنا لیا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چن لیا ہے دنیا میں بھی، ہاں، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، الحمدللہ۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ قال، اذ یعنی جب، قولا کہا، لہو ان سے، قولا کے بعد جو لام آتا ہے نا تو دھیان میں رکھیے گا، یہاں پہ دیکھیے گا، از یعنی جب، از جو ہے نا ایک ظرف زماں کہتے ہیں اس کو، ٹائم ایڈورب کہتے ہیں۔ تو جب آتا ہے تو ایک واقعہ ہے جو تصور میں لایا جائے کہ ایسا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ از قولا، جب کہا، از یعنی وین، جب، قولا کہا، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایک ایک لفظ کا معنی یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو، تبھی آیت کو صحیح سے ورڈ ٹو ورڈ آپ سمجھ پائیں گے، ہاں۔ مخرج میرا اتنا اچھا نہیں ہے، ہاں، تو ابھی ٹیچر جو پڑھا رہے تھے الحمدللہ بہت اچھے سے سکھا رہے تھے، تو آپ اس پہ بھی توجہ کیجیے گا، ہاں۔ اس قولا، جب کہا، ان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ، ان کے رب نے کہا، کیا کہا؟ اسلم، یہ آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں تو سر جھکا دے، یعنی تو میرے حکم کو مان لے، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ہاں، اسلام کا میننگ ہے سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ قولا، کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب قولا جو آیا یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہاں پر جو آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، ہاں۔ قولا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے۔ تو کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، اس نے کہا، اسلم تو، میں فرما بردار ہوا، میں نے سر جھکا دیا، ہاں، فرما بردار ہونا، سر جھکا دینا، یعنی جو حکم ہے میں مانوں گا۔ تو اسلم تو جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، ہاں، تمام جہان کے رب کے لیے، تمام جہان کا پالنے والا۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ رو بابا اس کا روٹ ہے۔ تمام جہان کے پروردگار کے لیے میں نے کیا کر دیا؟ اسلم تو ہو گیا۔ آیت کو وٹ ٹو وٹ آگے لے جائیں، پھر آیت کو پیچھے لے جائیں، پورا آیت کو اچھے سے سمجھ لیں۔ ایک آیت کا سیکھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام سے؟ اپنا سر جھکا دے، فالو کر لے، جو حکم میں دیتا ہوں ان کو کرنا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا میں تمام جہان کے رب کے لیے کیا ہو گیا؟
میں نے اپنا سر جھکا دیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے گا تھوڑا سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے فرما برداری کی تو بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہے نا، لیکن سب سے بہترین مثال سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا تھا، ہے نا۔ قربانی کی جو واقعہ ہے اس میں بیان ہوا ہے۔ یہاں اس واقعے کی طرف اسلام کے لفظ سے اشارہ کر کے قرآن نے اس کی کئی حقیقتیں واضح کی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ جو بزرگی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین کے گروپ میں شامل رکھا ہے نا، جس کا ذکر اس کے پہلے آیت میں ہو چکا ہے، اور ان کی سب جانبازیوں قربانیوں کا صلہ تھا یہ، جو اللہ نے ان کو نوازا ہے، امام بنایا ہے، جو انہوں نے اپنے رب کی رضا طلبی کی راہ میں کی ہے۔ یہ عظمت جو ان کو حاصل ہوئی ہے نا، ایسی مفت میں نہیں حاصل ہوئی ہے، آیت کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح یہود اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل اپنے آپ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یعنی اسلام کا حکم ہوا، ہاں؟ تو انہوں نے قول اور عمل سے اسی اسلام کا مظاہرہ کیا، یہودیت نصرانیت کا مظاہرہ نہیں کیا، ہے نا، جیسے کہ یہود نصارہ گمان کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کی اصل روح اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے، یہاں تک کہ کوئی عزیز سے عزیز چیز بھی بندے کے نزدیک اللہ سے زیادہ عزیز نہ رہ جائے۔ تو ان کو جب حکم ملا کہ فرما برداری کرو، اختیار کر لو، انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ ہاں، یہ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی بھائی جی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، وَوَصَّى واو اور وصّى وصیت کی، واو یعنی اور ہے، وصیت کرنا مراد تاکید کرنا، ہاں، ایک خاص ہوتا ہے موقع جب انسان اپنوں کو کوئی تاکید کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی، تو اسی کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ وہ وصّا اور وصیت کی، واو یعنی اور، وصّا وصیت کی، یہاں پہ ترجمہ دیا ہوا ہے، بیہا اس کی یعنی اسی ملت کی، اسی دین کی، دین اسلام کی، اس کی یعنی دین اسلام کی۔ ایک ایک حرف کو، میننگ کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی ہے نا، یہ بنین تھا، پلورل ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا ہے، اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، ہاں، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی دین کی، اسی کی وصیت کی ہے، دین اسلام کی وصیت کی ہے۔ کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ یا بنیا، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹوں، یا یعنی کالنگ لیٹر ہے یہ، اے بنیا میرے بیٹوں، ہاں، یہ بنی اور یہ یا ساتھ میں جڑا ہوا ہے، میرے بیٹوں، یا جو ہے نا دو ہے، ہاں، تو ایک یا یہ ہے، یہ والا بانون یا، اور ایک یا میرے لیے آیا ہے، تو دونوں جوائن ہو کے کیا ہو گیا؟ بنی یا، اور یا کالنگ لیٹر ہے، اے میرے بیٹوں، جی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ، ملا کے پڑھیں گے، اس کا بھی حمزہ وصل ہو گیا، پچھلی آیت میں آیا استفینا، سیم وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ان اللہ، بے شک اللہ، یہ اللہ کا جو ہاں ہے یہ سواد میں ملا کر پڑھیں گے، ہاں، ان اللہ اصطفیٰ، یہ حمزہ وصل ہو جائے گا،
बेशक अल्लाह उसने चुन लिया, लकुम तुम्हारे लिए, लकुमुद्दीना तुम्हारे लिए दीन, अद-दीन है ये दीन, मुराद दीन इस्लाम है यहाँ पे। हाँ? दीन यानी ये दीन, दीन इस्लाम। फला तमूतुन्ना, फिर हरगिज नहीं, लाम और आखिर में जो नून पे तजदीद आती है इसका तर्जुमा लाम अलिफ जबर ला और नून पे तजदीद है तो इसका तर्जुमा होगा हरगिज नहीं। हाँ? नून सकीला, फिर हरगिज नहीं तुम मरना। हम्म, तमू तू है, तुम मरना, हरगिज मरना नहीं। इल्ला मगर, वो अंग तुम, और तुम, मुस्लिमून हो, यानी तुम फर्माबरदार हो, यानी फर्माबरदारी की ही हालत में तुम्हें मौत आए, फर्माबरदारी की हालत के सिवा किसी और हालत में जान ना देना, यानी मरते दम तक अल्लाह के फर्माबरदार बने रहना। हम्म, एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। ववस्सा और वसीयत की उसकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटों को, वो याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बनिया ए मेरे बेटों, इन्नल्लाह इन्नल्लाह अस्तफा, इन्ना बेशक अल्लाह उसने चुन लिया, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीन है लकुमुद्दीन ये दीन, फला तमूतुन्ना फिर हरगिज नहीं तुम्हें मौत आए, इल्ला मगर, तुम और तुम, मुस्लिमून मुस्लिम हो, मुस्लिम के सिवा किसी और हालत में मौत ना आए। हाँ, हम भी अपने लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस्लाम की हालत में ही मौत देना, है ना। जैसे कि सूरह यूसुफ में भी है, बताया था दुआ के इसमें, फातिर समावाति वल अर्द अनता वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन, है ना। अब देखिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों ने अपने बेटों को कोई यहूदियत और नसरानियत की पैरवी करने की दावत नहीं दी, बल्कि दीन इस्लाम पर मरने और जीने की दावत दी है। इसमें एक बात छुपी हुई है, इस दीन की अमानत एक भारी अमानत है। इस अमानत का हक तुम्हें गोद से लेकर कब्र तक के अदा करना है, यानी दीन इस्लाम पूरी जिंदगी पर मुहित है। इंसान जब से शऊर बाशऊर होता है ना, मरते दम तक उसे अल्लाह का फर्माबरदार बनने की कोशिश करते रहना है। अब इस राह में बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं, है ना, और तुम्हें इन आजमाइशों को पूरे हिम्मत के साथ मुकाबला करना है। ख्याल रखना, शैतान तुम्हें किसी मरहले में इस मकाम से हटाने ना पाए। तुम्हें इसी के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है। अल्लाह ताला के लिए जीना है और अल्लाह ताला के लिए ही मरना है। ये आयत समझ में आई आप लोगों को सिस्टर? तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 आयतें हो गई है, 3 आयतें और लेंगे। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हाँ, इन्हीं लोगों से बोला जा रहा है जो लोग आप सल्लम की मुखालिफत करे, यहूद है नसारा है, उनसे कहा जा रहा है, हाँ, कि याकूब अलैहिस्सलाम ने आखिर जब उनका आखिरी वक्त था तो उन्होंने इस्लाम की दावत दी, ना कि उन्होंने यहूदियत और नसरानियत की दावत दी है ना। तो वट वट कर लेते हैं। Nah, लिखो Yesus में बराबर पूरा दिखता नहीं ना पा। 1 मिनट सिस्टर, अभी समझ में आया? दूसरा भी पीडीएफ है, हाँ, मैं लगाती हूँ इंशाल्लाह। अभी आप लोग, जब मैं बोलूंगी ना कि आप लोग पढ़ें, तब आप लोग बोलना इंशाल्लाह। हाँ, अम कुंतुम, अम यानी क्या, अम क्या, कुंतुम तुम थे, शहदा, शहदा शहीद की जमा है, प्लूरल,
ठीक है बाजी, मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। ये बारीक लग रहा है। इंशाल्लाह दूसरा पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ। मैंने वो भी बना के रखा हुआ था, मुझे भी ऐसा लग रहा था। देखिएगा। हम कुम तुम, ये ठीक है। मैसेज कीजिएगा। क्या तुम थे? क्या तुम थे शहदा, गवाह? इन लोगों से पूछा जा रहा है जिन्होंने यहूदियत और नसरानियत के एक हवा खड़ा करके रखा था ना, कि जो यहूदी होगा नसरानी होगा वही सही दीन पे रहेगा, वही जन्नत में जाएगा, है ना। पिछली आयतों में हम पढ़ चुके हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि क्या तुम मौजूद थे? हम कुंतुम, हम यानी क्या, कुंतुम तुम थे, शुहदा शहीद की जमा है, मौजूद। इस जब, हजरा, हजरा यानी आई, हाजिर हुई, हा दुआ दुआ इसका रूट है। याकूब अल मौतू, याकूब अलैहि सलाम को मौत। अब देखिए ये हजरा क्या है, फेल है ना, वर्ब है हजरा। हाजिर हुई, याकूबा, याकूब अलैहि सलाम को, जबर है, ऑब्जेक्ट। मौतू मौत, यानी जब हजरत याकूब अलैहि सलाम को मौत का वक्त आया। हाँ? तो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया और ये सब्जेक्ट है, फाइल है। हाँ, तो ये हाजिर किसके लिए आएगा? जब हाजिर हुई मौत, याकूब अलैहि सलाम के पास आई। ठीक है, तो यहीं पे वर्ड टू वर्ड ले लेना। इस यानी जब हाजिर हुई याकूब अलैहि सलाम को मौत, याकूब अलैहि सलाम के पास मौत, ऐसा ले सकते हैं। इज कौला, इज यानी जब, कौला कहा। कौला किसके लिए गया? हजरत याकूब अलैहि सलाम के लिए। ली बनी ही, हाँ, कौला के बाद लाम आया तो से करेंगे इसका तर्जुमा। हाँ, अपने बेटों से, याकूब अलैहि सलाम ने अपने बेटों से कहा। इस जरफे जमा है, याद रखिएगा, है ना। माँ ताबुदूना, माँ यानी किसकी, माँ किसकी। माँ जो है नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, माँ जो के लिए इस्तेमाल होता है, माँ सवालिया भी होता है। हाँ, तो ये माँ जो है वो किसकी, इसमें इसमें इस्तिफाम है। ताबुदूना, ताबुदूना, तुम इबादत करोगे। क्या कहा उन्होंने? ताबुदूना, ता गया है तुम के लिए, वाव है प्लूरल। एक एक हर्फ को सीखना है, समझना है। हाँ, ये मुजारे है। मुजारे किसको कहते हैं? जिसका तर्जुमा प्रेजेंट और फ्यूचर में किया जाता है। ठीक है, तो अलामत मुजारे चार बताई थी पिछले हफ्ते भी, वो याद रखना है। ता तुम के लिए, आगे आपको पता चल जाएगा कि जो तुम जिसको हम कह रहे हैं वो एक है या दो है या ज्यादा है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या आएगा? वाउन आएगा। ठीक है, तो ता तुम के लिए, या वो के लिए अलीफ, मैं के लिए नून, हम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चार अलामतें आपको याद रखनी है, और बहुत आसान है याद रखना, लिख कर याद कर लीजिएगा, या तान लिख सकते हैं आप उसको याद करने के लिए। ठीक है, माँ किसके, ताबुदूना तुम इबादत करोगे, मिम बादी, मेरे बाद। हाँ, यहाँ पे मिन को आप स्किप कर सकते हो। मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? एक होती है ना तशवीश अपने वालिद को, अपने बच्चों की आखिरत की, है ना। और आखिर मतलब जैसे जैसे जिंदगी अ, आगे की तरफ बढ़ती है ना, उम्र होती जाती है, तो वालिदैन को अपने बच्चों की आखिरत की बड़ी फिक्र हो जाती है। तो हजरत याकूब अलैहि सलाम ने भी अपने बच्चों से पूछा, किसकी इबादत करोगे? हम्म, मेरे बाद। देखो आयतें भी लिखे रखी हुई होती है, आयतों के पीछे बैकग्राउंड में बहुत चीजें होती है जो सीखना चाहिए। आयतों में क्या करना चाहिए? गौर व फिक्र करना चाहिए, अल्फाजों में गौर व फिक्र करना चाहिए कुरान मजीद की। हम्म? अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह हमको तदब्बुर की तौफीक दे, अल्लाह अमल की तौफीक दे। किसकी तुम इबादत करोगे? मिन बादी, मेरे बाद। कौलू, उन्होंने कहा। ना अबुदू, देखो यहाँ पे आया ना अबुदू, हम इबादत करेंगे। क्या कहा उनके बेटों ने? हम इबादत करेंगे। इलाह का, इलाह का, तेरे माबूद की। इलाहा,
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना, इलाहा यानी माबूद, तेरे माबूद की, व इलाहा आबाई का, और यहाँ से देखिए कैसा बता रही हूँ वैसा देखिएगा, तेरे आबो अजदाद के माबूद की, इलाहा आबाई का, ये मुदाफ मुदाफिल है। हाँ, तेरे आबो अजदाद, आबाई यानी फोर फादर्स, बाप दादा, इलाहा माबूद, हाँ, और तेरे बाप दादा के इलाहा की यानी माबूद की हम इबादत करेंगे। और फिर उन्होंने वजाहत भी की कि वो आबा अजदाद कौन है, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहा, इलाहन वाहिदन, एक माबूद की, एक माबूद, इलाहन वाहिदन, एक माबूद की। हाँ, तो वाहिदन को पहले लेंगे, एक माबूद की, यहाँ पे पहले एक उठाएंगे और फिर इलाहा उठाएंगे, मौसूफ सिफत। व नहनु, और हम, वाव यानी और, नहनु हम के लिए आता है। हाँ, ये भी डिटेच प्रोनाउन है। और हम लहू उसी के लिए, उसी के लिए ये हो गए अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुस्लिमून फर्मा बरदार हैं। हम क्या हैं, उसी के लिए फर्मा बरदार हैं, हमारे, हम अपने रब के फर्मा बरदार हैं। यानी उन्होंने भी क्या क्या कबूल किया, इस्लाम के बारे में उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं। अब देखिएगा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आखिर वक्त में अपने बच्चों से जो कहा वो यही था, पूछा जो उन्होंने, तो उसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लेते हैं इंशाल्लाह। एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत है ना। और जैसे कि तुम दावा करते हो कि तुम्हारे आबो अजदाद यहूदियत या नसरानियत पे थे, तो उनसे कहा जा रहा है क्या कि तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, उन्होंने अपने बेटों को वसीयत के लिए बुलाया, इस वक्त उन्होंने इनसे किस चीज का इकरार लिया, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने किस चीज का इकरार लिया? हाँ, तौहीद और इस्लाम का लिया या यहूद और नसरानियत का लिया? इस सवाल के बाद कुरान ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटों से सवाल और बेटों का मुत्तफिका जवाब भी नकल किया है, जो साफ साफ दीन तौहीद और इस्लाम के हक में है। अब देखिएगा कि जब उन्होंने अपने बेटों को सबको बुलाया और उनसे कहा, तो उन्होंने भी इसी चीज की इकरार किया कि हम, उनके 12 बेटे थे ना, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा खुदा एक ही है। यहाँ ये भी नुक्ता जहन में रहे, हाँ, कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मौत के वक्त जो वसीयत कर रहे थे ना, जो अकरार कर रहे थे, अपनी औलाद से अपने बिल्कुल आखिरी लम्हात जिंदगी में उन्होंने इकरार लिया। और ये बहुत अहमियत वाला होता है बात, कि एक मेहरबान और शफीक बाप, जो अल्लाह का एक पैगंबर भी है, अपनी औलाद से जो अहद और इकरार ले रहा है ना, वो बिल्कुल आखिरी लम्हात जिंदगी में लेता है, इसकी बड़ी अहमियत होती है ना, बहुत अहम बात होती है, तो तभी इकरार लेते हैं ना। और बात यह है कि अल्लाह से डरने वाले, अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करने वाले एक बाप का जिंदगी में अपनी औलाद से मुतालिक आखिरी यही फर्ज होता है कि मरते दम तक इनकी दुनिया से ज्यादा इनकी आखिरत की फिक्र करे। और देखिएगा कि इनमें किसी किस्म का कोई इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर वो नहीं था, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी तस्करा किया। हाँ, जबकि आज यहूद और नसारा को देखिए कि किस तरीके से बनी इस्माइल में से जो पैगंबर आए उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो ये सब नुक्ते ध्यान में रखने की है बात, है ना। अगली आयत ले लेते हैं, ये आयत समझ में आई आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तिल का उम्मतुन, तिल का यानी ये, हाँ, तिल का असल में इसमें इशारा है, इसका तर्जुमा वो होता है, लेकिन तिल का एक शान बताने के लिए भी इसमें इशारा दूर का इस्तेमाल होता है।
तो तर्जुमा इसका ये करते हैं, ये उम्मत थी, उम्मतुन, ये एक उम्मत थी। हाँ, इशारा किसकी तरफ है? जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे, फिर उनके बेटों के बेटे, तो एक उम्मत थी। तिलका यानी ये, उम्मतुन का दो पेश है, वो एक लेंगे, एक उम्मत थी। कद खौलत, कद यानी दर हकीकत, तहकीक, इंडीड इंग्लिश में आता। खलत वो गुजर चुकी। खालाम वाव इसका रूट है। लहा उसके लिए, एक एक हर्फ को समझना है, एक हर्फ भी स्किप नहीं होने पाए। हाँ, हा गया है उम्मत के लिए, उसके लिए, माँ जो, कसबत उसने कमाई, ये ता भी गया उम्मत के लिए, कसबा पास्ट टेंस है, कसबत फीमेल आया, जो उसने कमाई। वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ का सब तुम, जो तुमने कमाया, या कमाया तुमने, दोनों तरीके से, तुमने कमाया, जो तुमने कमाया तुमको मिलेगा, जो उन्होंने कमाया वो उनको मिलेगा। ठीक है। वला और, वाव यानी और, ला नहीं, तुस अलूना, ये पैसिव है, तुम सवाल किए जाओगे। हाँ, ता गया तुम के लिए, वाव नून गया, प्लूरल है। पैसिव की साइन क्या है? अलामत मुजारे पर पेश, और ऐन कलमा जो है ना, इसका हमजा उस पे जबर है, हाँ प्लूरल है ये। और नहीं तुम सवाल किए जाओगे, अन यानी बारे में, अबाउट, हाँ उसके बारे में जो, अन प्लस माँ है ये, अम्मा, अन, ये मीम आ गया, अम्मा, अम्मा, हाँ, उसके बारे में जो, कानू या अमलून, अमल करना, ऐन लाम मीम, देखिए रूट की तरफ देखिए, बहुत सारे अल्फाज हम लोग रोजमर्रा बोलते भी हैं अपनी जिंदगी में। अब या अमलून जो है मुजारे है, और कानू पास्ट टेंस है। जब इस तरीके से कानू की सीरीज मुजारे के साथ में आएगी, तो उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट में, माजी में ये काम होता रहा, तो इसको अरबी ग्रामर में कहते हैं माजी इस्तमरारी, पास्ट कंटिन्यूस। तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? इसके बारे में जो वो अमल करते थे, यानी तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। हाँ, तो ये एक उम्मत थी, कद खौलत जो गुजर चुकी, तहकीक वो गुजर चुकी, लहा उसके लिए, माँ जो, कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, लाम का तर्जुमा भी ध्यान में रखिए, तुम्हारे लिए, कुम यानी तुम, हम्म, माँ कसब तुम, जो तुमने कमाया। वला तुसअलूना और नहीं तुम सब सवाल किए जाओगे, अम्मा उसके बारे में जो, कानू या अमलून वो अमल करते थे। हाँ, तो जो अमल करते थे उसके बारे में तुमको नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे अमलों को के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। हाँ, तो इस आयत का बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिएगा कि तुम ये समझते हो ना, तुम क्या समझते हो, यहूद और नसारा, तुम्हारा सारा फख्र और भरोसा अपने बाप दादा पर रह गया है ना। तुम समझते हो कि तुम्हारे हिस्से के अमाल भी वो अंजाम दे गए हैं, अब तुम्हें सिर्फ इनकी नेकियों का फल खाना है, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। ये फख्र और एतमाद बिल्कुल वहम और बेख्याली पर मबनी है। हाँ, उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अंजाम दी, और इनकी जिम्मेदारियों को अंजाम देकर अपने रब के पास पहुंच गए। वो अपनी नेकियों का सिला खुद पाएंगे, उनका कोई हिस्सा भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम इनको अंजाम दोगे तो इसका सिला तुम्हें मिलेगा, वरना तुम की सजा भुगतोगे। अल्लाह के यहाँ तुमसे तुम्हारे आबा व अजदाद के आमाल से मुतालिक पूछताछ नहीं होगी, बल्कि खुद तुम्हारे आमाल के मुतालिक पूछताछ होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना ही रखते हैं, दुआ कर लेते हैं। ये आयत रिपीट है, हाँ, खात्मे की आयत तक देखिएगा, यहाँ पे ये आयत रिपीट है जब फर्स्ट पारा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो दुआ कर लेते हैं, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अजअलिल क़ुरआना रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। ऐ अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरे गम और फिक्र को दूर करने का जरिया बना दे। हाँ, तो ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह हमारे सारे गमों फिक्रों को दूर कर दे और खुशियाँ इनायत फरमाए। अल्लाह अपनी आफियत में रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। हाँ, ये दुआ सबसे अफजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुआ मांगते रहो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।